सुप्रभात। साधना के आंतरिक अनुभव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधना के आंतरिक अनुभव। गुरु समृत सर पर खड़े, काहे कमी तो दास। रिद्धि सिद्धि सेवा कर, मुक्ति न छोड़े आस। हमारे यहाँ जो साधना ठीक से करता है उसे अनुभव खूब होते हैं, परंतु साधना करते कितने लोग हैं? अधिकतर तो खाना पूर्ति मात्र करते हैं। ज्यादातर को तो साधना का लक्ष्य क्या है यह भी नहीं मालूम। शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए जो लोग साधना करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। अरे भाई, यदि पूजा में शांति रहती है और कुछ दिखाई नहीं देता है तो ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता वो सब मायावी है। दिखाई दे तो भी अच्छा और ना दिखाई दे तो और भी अच्छा। यदि किसी को कुछ दिखाई दे गया तो वो सोचता है कि हमको फिर दिखाई दे, और यदि नहीं दिखाई दिया तो परेशान होता है। ये सब चक्करबाजी है। माना कि आप यहाँ से इलाहाबाद जा रहे हैं, रास्ते में अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, पहले दिखाई देने वाली वस्तुएं लुप्त होती जाती हैं। यदि आप सोचें कि वही चीज़ फिर दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि या तो गाड़ी रुक जाए या आप पीछे लौट कर जाएं, है ना। तो ये तो रास्ते की चीज़ें आती जाती रहती हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर झांक रहे हैं, दूसरा सवार चुपचाप बैठा है। सफ़र आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है। कोई देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। अब दिखाई देने से ये तो मालूम होता है कि हम सफ़र कर रहे हैं, परंतु ये भी मन में आता है कि ये नहीं दिखाई देता और वो दिखाई देता है। इससे गिरने या अटकने का भय रहता है। इसलिए दिखाई देने से ना दिखाई देना बेहतर। अब आदिकाल से धरा महापुरुषों की जननी रही है। ये महापुरुष कहीं जीवन मुक्त आप्त पुरुषों के रूप में, कहीं विधेय पुरुषों के रूप में, कहीं गृहस्थ तो कहीं विरक्त संन्यास धारण किए हुए, कहीं ब्रह्म ऋषि, कहीं देव ऋषि, कहीं महर्षि, कहीं अवतार और कहीं पैगंबर के रूप में, कहीं संत या परम संत के रूप में तो कहीं सदगुरु के रूप में, कहीं बुद्ध या तीर्थंकर के रूप में। इस पृथ्वी पर आकर मानव समाज में देश एवं विश्व के जनमानस में धर्म एवं ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर निर्वाण यानी निर्वाण पद या मोक्ष प्राप्त करते कराते हैं। अब यद्यपि पृथ्वी पर ऐसे युग पुरुषों की संख्या अत्यंत न्यून है। उन्हें सिर्फ उंगलियों के पोरों पर ही गिना जा सकता है। उन्हें बृहद रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईश्वर नित्य प्राप्त होकर भी मनुष्य के लिए अप्राप्त सा है। जब मनुष्य में ये भाव आ जाता है कि मेरे पास जो कुछ है वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, उस परमेश्वर का ही है, मुझे तो केवल उसकी उपासना ही करनी है, इस भाव से जो कुछ वो करता है सब का सब उस ईश्वर की ही उपासना है। इस प्रकार अपने कर्म से उपासना करने से मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में स्थित होने से पहले उसका जो परमेश्वर के प्रति समर्पण था, उसका ईश्वर में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार इस अनन्य प्रेम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जाति और आश्रम संप्रदाय के लोग क्यों ना हों, सभी परमेश्वर की उपासना और शरणगति के अधिकारी हो जाती हैं। मनुष्य को संसार में आसक्ति ही साधन और समर्पण में क्लेश देती है। तो साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक जो सत्संग, श्रवण, धर्मशास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होकर योग भ्रष्ट पुरुष होकर पुण्यलोक में
जाकर वहाँ के लोगों भोगों को भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इन साधकों को अपने साधन और लक्ष्य प्राप्ति में विशेष क्लेश होता है। दूसरे वे साधक या अभ्यासी जिनकी परमात्मा में स्वाभाविक रुचि होती है तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, ऐसे वो योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, फिर साधना करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इन साधकों को अपने साधन में कम क्लेश होता है। इसके साथ ही साधक जन अपने सात्विक यानी विवेक एवं प्रकाश का प्रकट होना, सात्विक और राजस यानी लोभ की प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा, और तामस अंतःकरण यानी अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद रूप के अनुसार साधन या अभ्यास में अधिक बार रुचि कम रखते हैं। अधिक या कम तो उनकी जैसी प्रवृत्ति है, सात्विक है, राजस है, तामस है। तो इसके अलावा सद्गुरुदेव भी सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्तियों से ऊंचा उठकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा के परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। अब पूर्व जन्म में साधक के जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां रही हैं, इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, और जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त की है तथा जैसे कर्म किए हैं, उन सबके मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी हुई है उसका नाम स्वभाव। तो स्वभाव को सुधारने और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनमें अपने स्वभाव को ना सुधार पाने का ही अधिकार है और ना ही स्वतंत्रता। केवल मानव शरीर ही अपना उद्धार करने के लिए मिला है, इसलिए इस मानव शरीर में ही अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार एवं स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वतंत्र है। परंतु जो जीव मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता, वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी जब वे किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो अपने आत्मभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, जबकि साधारण मनुष्य स्वभाव के परवश होकर कार्य करते हैं। तो ऐसे वे इंद्रियों को वश में रखने वाली मनोजयी जीवन मुक्त महापुरुष असहाय होते हुए भी महाबलवान, निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए योग्य पदार्थों का सेवन करने वाले, सदैव शांत चित्त होकर आत्म तत्व निस्वरूप में स्थित रहते हैं। वे सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए भी अभोक्ता, लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। ऐसे महात्मा साक्षात से भी हैं, परमात्मा ही है। हम खुशनसीब हैं, हमको ऐसे महात्मा साहब जी मिले। उनकी दया कृपा से हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति उनके आशीर्वाद मात्र से संभव। धन्यवाद। YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।